हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर्स। मैं हूं सरवर कचांडी और एक नई वीडियो के साथ आज हम इस वीडियो में जो है और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है और नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहली बात ये कि अकॉर्डिंग टू द डार्विन, तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को कुछ इस तरह बयान किया था। द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एडाप्ट। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे अगर हम एडाप्टेशन की बात करते हैं तो ये एडाप्टेशन जो है, जो जानदार किसी पर्टिकुलर माहौल में ख़ुद को अडाप्ट करते हैं उसको एडाप्टेशन कहते हैं। तो एडाप्टेशन की वजह से क्या होता है, एडाप्टेशन की वजह से कुछ उनमें चेंजेस आती हैं जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, राइट। तो दीज एडाप्टेशंस वो क्या करती हैं, गिव द सम मॉडिफिकेशंस जो होती हैं डियरेशंस, वो मॉडिफिकेशन जो होती है वो सूटेबल होती हैं किसी भी माहौल में। जानदार को सूटेबल करने के लिए मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर सेड टू बी द एडाप्टिव रेडिएशन। तो ये आपने टर्म सुना होगा, एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं, सिंपल ऐसा समझें कि ये एक माहौल है और इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम हैं, और ड्यू टू द एडाप्टेशनल चेंज तो दे माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनअदर रीजन। तो जब वो माइग्रेट कर जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, तो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट क्या होंगे, उनके एडाप्टेशनल फीचर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं विच हैव बिन अडाप्टेड बाय द सम पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उस एडाप्टेशन की वजह से उनमें कुछ चेंजेस आती हैं और उनको एडाप्टिव रेडिएशंस कहते हैं, क्योंकि दे आर लुक लाइक रेडिएशंस। तो जैसे हम कहते हैं भाई ये रेडिएशंस की तरह ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक ही जगह से जा रही हैं। याद कर लें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि एक और भी सवाल आ सकता है ऐसा कि जो चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन है वो कौन से टाइप की है, तो हम कहेंगे ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। लेकिन समवॉट कभी ऐसे होता है कि डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर एरियाज़ में आते हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। तो दीज एरोज रिप्रेजेंट द कन्वर्जन एवोल्यूशन, और ये जो है ये डाइवर्जेंट है। अगर सवाल आ जाता है कि डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो कौन सी है, तो वी हैव टू पुट ओवर हेयर it refers to the divergent evolution, तो it will be called divergent। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सारे का सारा एडाप्टिव रेडिएशन पे कंसिस्ट करता है। तो चलते हैं, डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो जानदार सिलेक्टेड होते हैं और वो जो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं और दे मॉडिफाई देमसेल्व्स for in order to maintain their life or sustain their life by adopting some characters। तो इसको हम कहेंगे कि ये मॉडिफिकेशंस हैं। इन्हीं को ही हम कहते हैं कि ये सुटेबल है, और सर्वाइवल वाला फिटनेस का जो टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए यूज़ करते हैं कि दे विल बी कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। तो जब भी नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये टर्म पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, राइट। तो सर्वाइवल वाला फिटनेस तब तक नहीं हो सकता जब तक ये मॉडिफिकेशंस उनकी बॉडी में दाखिल ना हो, और मॉडिफिकेशन के लिए एक टर्म यूज़ कर लें कि एडाप्टिव रेडिएशंस को याद कर लें। और ये रेडिएशन जो है वो अगर पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप है इनका एवोल्यूशन का, तो एवोल्यूशन जो होगी वो होगी डार्विन की जो एवोल्यूशन है वो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। या पूछा जाए कि ये जो फिंचेस जो थी, बर्ड्स की जो फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस जिसको हम कहते हैं कि भाई ये 13 फिंचेस जो डार्विन ने डिस्कवर की थी वो कौन सी एवोल्यूशन, तो हम कहेंगे ये इट इज़ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। तो ऐसे कमीशन में सवाल आते हैं, बारीक बारीक सवाल आते हैं, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना लाजमी बनता है, ठीक है जी। तो चलते हैं अभी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। तो वंस नेचर सेलेक्टेड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनको अपने अकॉर्डिंग टू द पेक्युलरिटीज़ और सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, उनको जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, और नंबर 2 डिसरप्टिव। डिसरप्टिव का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं
डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, क्योंकि डाइवर्सिफाइंग का मतलब यही है सैम कि डार्विन की ने जो फिंचेस का जिक्र किया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जांपल में, ये एग्जांपल में इसको लिखेंगे कि ये डार्विन ने जो फिंचेस की एग्जांपल दी थी, वो डार्विन ने जो फिंचेस की एग्जांपल दी थी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो भी डिसरप्टिव सिलेक्शन को, और क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन है। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ी थी, ठीक है जी। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे हमने डिसरप्टिव सिलेक्शन पढ़ा है। तो अगर ये आ जाए कि डार्विन ने जो सिलेक्शन दी थी वो कौन सी है, तो हम कहेंगे ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है, ठीक है जी। और है डायरेक्शनल जो है वो सिलेक्शन होती है। तो डियर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखें इसकी लिटरली मीनिंग क्या होगी, इंटरमीडिएट फेवर्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को चेक करें। ग्राफ जो है, दिस वन इज़ द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इसमें कोई चेंज आया है, ठीक है, बाय एडप्टिंग सम एडप्टिव रेडिएशंस, उसकी वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा चेंज आया था। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उनको थोड़ा सा फिनोटाइपिकली उन्होंने थोड़ा चेंज कर लिया था। तो जो चेंजेस हैं वो ये आपके सामने, पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, तो इट विल बी द सेपरेटेड। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, द फॉर्म ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वेयर इन इंडिविजुअल्स विद द मॉडरेट। तो यहाँ पे मॉडरेट फिनोटाइप, अगर ये MCQs आ जाए कि मॉडरेट फिनोटाइप वाले कौन से होंगे, तो वी हैव टू पुट ओवर हेयर ऑन द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तो इट विल बी टिक्ड, ठीक है बेट। तो ये जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है उसको हमने टिक करना है कि इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। और इंटरमीडिएट का जब भी टर्म आए कि इंटरमीडिएट जो फेवर्ड होती है सिलेक्शन की, वो कैसे होगी, तो इंटरमीडिएट किसको कहेंगे, यहाँ पे आपके सामने दिस वन इज़ द इंटरमीडिएट सिलेक्शन। ये ग्राफ सिलेक्शन का इंटरमीडिएट सिलेक्शन का है कि इसको मज़ीद फिट करने के लिए, इनका जो मॉडरेट फिनोटाइप है मज़ीद उसको फिट करने के लिए जो रेफ़र करता है वो करेगा स्टेबलाइजिंग, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं इंटरमीडिएट फेवर्ड, या इंटरमीडिएट इसको सिलेक्शन भी कह सकते हैं, राइट। Now moving towards the disruptive, तो as we discussed that कि it is also called the diversifying selection। diversifying selection का मतलब होता है जहाँ पे दो एक्सट्रीम लेवल्स हों हमारे पास। देखें ये दो एक्सट्रीम लेवल्स हैं, नम ए और यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये C है दो, तो इनके दरमियान में B जो है वो क्या है, दरमियान में आता है। तो ये दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सट्रीम लिख देता हूँ। दो एक्सट्रीम लेवल के दरमियान में ये मॉडरेट है, ठीक है जी। इसको हम कहेंगे ये मॉडरेट जो है वो दोनों के दरमियान में आता है। दो एक्सट्रीम लेवल्स जो हैं वो इंटरमीडिएट में मौजूद होंगे, लेकिन जो फेवर दी जाएगा वो फेवर किसको दिया जाएगा, वो एक्सट्रीम लेवल को दिया जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल्स यहाँ पे टू एक्सट्रीम लेवल्स जो हैं वो आती हैं। यहाँ पे देखें बोथ एक्सट्रीम लेवल्स आर फेवर्ड। यहाँ पे जो मॉडरेट था या इंटरमीडिएट था उसको फेवर नहीं दी जा रही, यहाँ पे उसको फेवर नहीं दी जा रही, किसमें, एनवायरनमेंट इसको फेवर नहीं दे रहा, किसको, इंटरमीडिएट को फेवर नहीं दे रहा, जबकि दो एक्सट्रीम लेवल्स को फेवर दिया जा रहा है, इसको भी दिया जा रहा है, इसको भी दिया जा रहा है, लेकिन जो इंटरमीडिएट था उसको फेवर नहीं दी जा रही, ठीक है जी। तो यहाँ पे डार्विन फिंचेस की जो एग्जांपल है वो भी इसी की ही एक ग्राफ की एक एग्जांपल है, राइट। अब हम आते हैं कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द डिसरप्टिव सिलेक्शन व्हेन इंडिविजुअल्स ऑफ द इंटरमीडिएट फिनोटाइप आर लेस फिट। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट, ये जो था इंटरमीडिएट जो हमारे पास एक ग्राफ था, उसको इतनी ज़्यादा वो इतना ज़्यादा फिट नहीं है, माहौल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। देन दोज ऑफ द बोथ हायर एंड लोअर फिनोटाइप, लेट्स सपोज दिस वन इज़ द हायर एंड दिस वन इज़ द लोअर फिनोटाइप। तो हायर और लोअर दोनों जो फिनोटाइप्स हैं उन दोनों को जो है वो क्या दिया जा रहा है, फेवर दिया जा रहा है। तो ये दो एक्सट्रीम लेवल्स हैं, तो दोनों जो है वो फेवर्ड, उनको माहौल फेवर कर रहा है, लेकिन जबकि जो मॉडरेट था, जिनको हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं, कि इट इज़ नॉट सूटेबल और फिट एज लाइक टू हायर,
एंड लोअर एक्सट्रीम लेवल्स। तो जब दो एक्सट्रीम लेवल का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वी हैव टिक ऑन द डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए कि डार्विन फिंचेस रेफर्स टू द डैश सिलेक्शन, तो एक तो हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट म्यूटेशन आ जाए तो डाइवर्जेंट, ठीक है जी। और इसको हमने कहा अगर इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द म्यूटेशन तो इट विल रेफर टू द डाइवर्जेंट, राइट। और डाइवर्जेंट की हम बात करेंगे अगर ये किसकी बात आ रहेगी, सॉरी इनकी एवोल्यूशन की, सॉरी म्यूटेशन नहीं एवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो एवोल्यूशन होगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो ये अलग अलग टॉपिक हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसके बारे में मज़ीद डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे एवोल्यूशन जो अगर आ जाए तो ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखें ज़रा, ये डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन का नाम यहाँ पे आता है। तो डाइवर्जेंट से लिया गया डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर जो होगा वो एक होगा। ड्यू टू द एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से उनमें जो है कुछ पेक्युलरिटीज़ आ चुकी हैं, कुछ उनमें जो है अलग करेक्टर्स आ चुके हैं ड्यू टू द एडाप्टेशंस। तो इनको जो है वो अलग अलग जो है वो किसी स्पीशीज़ को जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो फिंचेस की अगर बात आए तो डिसरप्टिव सिलेक्शन हो जाएगी, राइट। तो इन फिंचेस में क्या होगा, किसी में जो है फिंच जो है वो छोटी पाई जाती है, किसी में बड़ी पाई जाती है। देयर आर द नंबर ऑफ द एक्सट्रीम लेवल्स, लो हायर और लोअर। तो यहाँ पे 2 एक्सट्रीम लेवल्स आते हैं, तो याद कर लें 2 एक्सट्रीम लेवल आ जाएँ या हायर और लोअर एक्सट्रीम लेवल आ जाए तो किस आंसर को टिक करना पड़ेगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन को टिक करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेक्शन है वो है डायरेक्शनल, ठीक है जी। तो डायरेक्शनल मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में जो है वो उसकी एक्सट्रीम लेवल होगा, यानी 2 डायरेक्शंस नहीं है। ये सब ऐसे समझ लें कि ये जो है वो इंटरमीडिएट्स जो है वो फेवर्ड कर रहा था, इंटरमीडिएट को फेवर कर रहा था किसमें, स्टेबलाइजिंग में। तो इनकी जो एग्जाम्पल आएगी, लेट सपोज एग्जाम्पल हम कर देते हैं बर्थ बेबीज। बर्थ ऑफ बेबीज जो होते हैं जो बाय वेट, जिनका जो वेट होता है, बर्थ बेबीज वो बेबीज जिनका वेट जो होता है ना कम हो ना ज़्यादा हो, मॉडरेट वाले जो होते हैं वेट वाले, वो ज़्यादा सर्वाइवल उनके चांसेस होते हैं। ज़्यादा अगर फैटी ज़्यादा बच्चा होता है तब भी उनके जो इतने सर्वाइवल के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, और जो लो वेट होता है उसका भी इतना ज़्यादा चांसेस नहीं होते। जो मॉडरेट वेट वाले बच्चे होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज सेड टू बी द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और अगर हम डिसरप्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे फिंचेस की अगर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो फिंचेस 13 या 14, जो दो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, 13 जो है फिंचेस जो है वो गैलापागोस आइलैंड से मिले थे, और एक जो है कोकोन से मिली थी। तो कोकोस जो था कोकोस आइलैंड से एक मिली थी, तो इसलिए ये टोटल जो है इनकी डार्विन की फिंचेस जो हैं वो 14 बनती है। एक्चुअली जो गैलापागोस का आता है एमसीक्यूज उसमें 13 टिक कीजिएगा, 14 टिक मत कीजिएगा, क्योंकि जो 14 की बात आती है वो कोकोस आइलैंड और गैलापागोस आइलैंड दोनों में जो मिलाकर जो उनको फिंचेस मिली थी उनके हवाले से इनका जो है वो 14 हम पढ़ते हैं। 13 जो है वो गैलापागोस आइलैंड को जो है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब हम द डायरेक्शनल की अगर हमने बात की तो देयर इज ओनली सिंगल और वन एक्सट्रीम लेवल इज फेवर्ड। तो यहाँ पे एक ही फेवर्ड होता है। तो यहाँ पे आते हैं पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द चेंज इन द फिनोटाइप। तो आपको खुद को पता है फिनोटाइप किसको कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस आर द उसको हम कहेंगे कि जो ज़ाहिरी तौर पे जो जानदार हमें नज़र आते हैं उसको हम कहते हैं ये फिनोटाइप होता है, या जीनोटाइप जो जेनेटिकली तौर पे हमें नज़र आता है किसी भी पॉपुलेशन में, चाहे वो फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली जो चेंजेस आती हैं इन अ पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में जो आता है, या ओनली वन एक्सट्रीम लेवल। तो देखिए वन एक्सट्रीम लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डायरेक्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि अ फॉर्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच ओनली सिंगल एक्सट्रीम लेवल इज फेवर्ड बाय द एनवायरनमेंट, तो नीचे से ऑप्शन आपके पास हो स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव, और यहाँ पे ये जो देखें आपके सामने ये तीनों चीज़ें लिखी हुई, स्टेबलाइजिंग है, डिसरप्टिव है और डायरेक्शनल है। तो आपको पता है कि ये सिंगल जो है वो डायरेक्शन में जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन में ही इसको जो है वो टिक किया जाएगा, और स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव नहीं होगा। अगर डार्विन की फिंचेस की बात आती है तो डिसरप्टिव को आया है,
टिक करेंगे हम, और इंटरमीडिएट की बात आती है तो हम स्टेबलाइजिंग को टिक करेंगे। तो ठीक है, इनकी एग्जाम्पल क्या होगी, तो व्हाट विल बी द एग्जाम्पल। यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो मौत की एग्जाम्पल आती है कि देखें ज़रा, जो मौत था उस वक्त उसका कलर था वाइट, ठीक है। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसकी वजह से ये जो वाइट जो मौत था उनको दूर से पहचाना जाता था, तो इट वाज इजीली टू एक्सपोज बाय द प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स इसको जो है वो जल्दी एक्सेस हासिल कर लेते थे, इसलिए उन्होंने जो है अपने जो है वो कलर को चेंज किया था, ग्रे कलर जो है उन्होंने ग्रे कलर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो डायरेक्शन था वो यही था कि इनकी जो पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन थी, ये जो रेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये पॉपुलेशन आफ्टर द नेचुरल सिलेक्शन, ये ऊपर वाला पॉपुलेशन है नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये तब होता है जब कोई अडाप्टेशन रेडिएशन के बाद जो चेंजेस आती हैं, तो उनको मैंने रेड से ज़ाहिर किया है, और ब्लू मतलब ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो ब्लू जो है वो कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो रेड है, यहाँ पे रेड जो है वो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो पॉपुलेशन जो तैयार हुई थी नेचुरल सिलेक्शन के लिए, तो उनका ग्रे कलर था, क्योंकि ग्रे कलर और उनका जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर था जिसकी वजह से कलर जो था वो ग्रे था, तो उनको ज़्यादा सर्वाइवल था, क्योंकि वो इजीली हाइड कर सकते थे, ये इजीली हाइड कर सकते थे, खुद को बचा सकते थे फ्रॉम द प्रीडेटर, या वो स्केप हो सकते थे फ्रॉम द प्रीडेटर। तो सर्वाइवल ऑफ जो फिटेस्ट था उनका वो ज़्यादा हो गया था एज लाइक टू वाइट, क्योंकि वाइट जो थे वो इजीली जो थे वो अप्रोचेबल थे, प्रीडेटर उनको आसानी से जो है वो एक्सेस कर सकता था। तो इसलिए उनकी जो जनरेशन थी, उनकी जो स्पेशीज़ थी, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली गई, और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मिला वो ग्रे को मिला, वजह अंडरस्टूड रेवोल्यूशन। तो इसको हम कहेंगे कि ये किसी एक डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिसरप्टिव नहीं है, कोई जो है यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल्स नहीं है, यहाँ पे देयर इज ओनली सिंगल एक्सट्रीम लेवल। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल्स होते तो वाइट के भी उतने चांसेस थे जितने ग्रे के चांसेस हैं, और ये कोई स्टेबलाइजिंग नहीं था, क्योंकि वाइट और ग्रे दोनों आपस में मिलकर कोई नई स्पेशी उन्होंने तैयार की नहीं। तो इसलिए इनको जो है वो एडाप्टेशन की वजह से क्या करना पड़ा, एडाप्टेशन की वजह से इनको जो है वो एक नई जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन उनको मिली थी, जो किसी एक एक्सट्रीम लेवल को फेवर कर रही थी, दो एक्सट्रीम लेवल को या इंटरमीडिएट को फेवर नहीं कर रही थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये दोस्तों के साथ शेयर करें। वो दोस्त जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएस या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए या इनके लिए लेक्चरशिप के लिए बायोलॉजी या जोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही कारआमद साबित होगी, क्योंकि ये जो सिलेक्शन मैंने की है वो मिलर हार्ले से की है, और मिलर हार्ले हिकमैन, इनमें जो है वो ये दोनों जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बुक्स होती हैं लेक्चरशिप के लिए। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।